कितना मुश्किल हो सकता है। ये कोई मामूली पॉलिटिकल मूव नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही पेचीदा संवैधानिक प्रक्रिया है। तो चलिए आज इसी पूरी प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। ये टॉपिक हाल ही में फिर से सुर्खियों में आया जब विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की बात की। बस इसी एक खबर ने पूरे देश का ध्यान उस प्रक्रिया पर खींच लिया जिसका इस्तेमाल हमारे इतिहास में बहुत ही कम हुआ है, मतलब उंगलियों पर गिना जा सकता है। संसद में राजनीतिक खींचतान तो खैर आम बात है, लेकिन स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना ये एक बहुत बड़ा और असाधारण कदम माना जाता है। और इससे एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिसे जानबूझकर ही मुश्किल बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पीकर सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक मॉडरेटर नहीं होते। नहीं, संविधान का आर्टिकल 93 उन्हें सदन का संवैधानिक प्रमुख बताता है। मतलब उनका काम सिर्फ बहस कंट्रोल करना नहीं, बल्कि सदन में व्यवस्था बनाए रखना, नियमों को समझाना और संसद की गरिमा की रक्षा करना भी है। तो फिर नियम क्या कहते हैं? इसके लिए हमें सीधे संविधान के आर्टिकल 94 को देखना होगा, जो स्पीकर के पद से हटने की पूरी प्रक्रिया को बताता है। इस आर्टिकल में 3 सिचुएशन बताई गई हैं। पहली, अगर वो सदन के सदस्य यानी सांसद ही ना रहें। दूसरी, अगर वो खुद ही इस्तीफा दे दें। और तीसरी, जिसे हम आज डिटेल में समझने वाले हैं, वो है सदन द्वारा एक प्रस्ताव पास करके उन्हें हटाया जाना। किसी भी रिमूवल मोशन पर वोटिंग होने से पहले उसे कुछ प्रोसीजरल रुकावटों या यूं कहें कि फिल्टर्स को पार करना होता है। चलिए देखते हैं कि ये फिल्टर्स आखिर हैं क्या। पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है 14 दिन का एडवांस नोटिस। जी हाँ, प्रस्ताव पेश करने से कम 14 दिन पहले स्पीकर को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। और दूसरी शर्त है सपोर्ट। जी हाँ, इस प्रस्ताव को सदन में रखने के लिए भी कम से कम 50 मेंबर्स का साथ होना जरूरी है। मतलब कोई एक अकेला सदस्य उठकर ये प्रस्ताव नहीं ला सकता। तो ये जो 14 दिन का नोटिस और 50 सदस्यों का सपोर्ट है, ये 2 फिल्टर इस बात को पक्का करते हैं कि स्पीकर को हटाने की कोई भी कोशिश एक गंभीर और सामूहिक कदम हो, ना कि कोई मामूली राजनीतिक पैंतरा। अब सवाल ये उठता है कि जब स्पीकर के खिलाफ ही रिमूवल मोशन पर बहस चल रही हो, तब उनके अधिकार क्या होते हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये सिचुएशन वाकई काफी दिलचस्प है। जब उनके खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा हो रही होती है, तो स्पीकर एक नॉर्मल सांसद की तरह कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं और पहली बार में वोट भी डाल सकते हैं। लेकिन वो अपनी स्पेशल पावर यानी कास्टिंग वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वोट बराबर हो गए तो वो टाई ब्रेकर की भूमिका नहीं निभा सकते। अच्छा, तो प्रक्रिया के फिल्टर्स पार हो गए, बहस भी हो गई। अब आता है सबसे मुश्किल पड़ाव, असली वोटिंग और उसकी खास शर्तें। तो सवाल ये है कि कितने वोट चाहिए। यहाँ पर एक खास टर्म आता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी, यानी कि प्रभावी बहुमत। अब इसका मतलब सिर्फ आधे से ज़्यादा नहीं होता, नहीं, इसका मतलब है कि उस दिन, उस वक्त सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनके 50% से ज़्यादा वोट चाहिए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए वोटिंग के दिन सदन में 500 मेंबर्स मौजूद हैं और वो सभी वोट करते हैं, तो प्रस्ताव को पास कराने के लिए 250 से एक ज़्यादा यानी कम से कम 251 वोटों की ज़रूरत होगी। अगर हम इतिहास देखें तो ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है जब किसी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन में लाया गया। 1951 में पहले स्पीकर जीबी मावलंकर के खिलाफ, 1966 में हुकम सिंह के खिलाफ और 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ। और मज़े की बात यह है कि ये तीनों ही प्रस्ताव फेल हो गए। तो ये प्रस्ताव हर बार फेल क्यों हो जाते हैं? जवाब राजनीति के गणित में छिपा है। देखिए, स्पीकर आमतौर पर रूलिंग पार्टी से होते हैं जिनके पास सदन में मेजॉरिटी होती है। ऐसे में उनके खिलाफ इफेक्टिव मेजॉरिटी जुटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो क्या ये प्रस्ताव सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए होते हैं? अब आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया इतनी ज्यादा मुश्किल बनाई ही क्यों गई है? ये जो संवैधानिक चुनौती है, ये असल में एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। 14 दिन के नोटिस से लेकर इफेक्टिव मेजॉरिटी तक की शर्तें ये पक्का करती हैं कि स्पीकर के पद को छोटे मोटे राजनीतिक हमलों से बचाया जा सके, जिससे सदन की गरिमा और स्थिरता हमेशा बनी रहे। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया में 3 सबसे जरूरी पड़ाव हैं।
14 दिन का नोटिस, 50 सदस्यों का सपोर्ट और आखिर में इफेक्टिव मेजॉरिटी से जीत। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शक्ति और स्थिरता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाती है।